ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिला जज को संभालने दे केस, हमारी तरफ से संतुलन बनाने की कोशिश, हम लोग अभी मामले अपने पास लंबित रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि मामला जिला जज के पास भेजा जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि जिला जज के पास 25 साल का अनुभव, कहा जिला जज के सामने दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखें। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू मुस्लिम पक्ष में की बहस। मुस्लिम पक्ष ने कहा मस्जिद में फव्वारा है, हिंदू पक्ष ने फव्वारे वाले पक्ष पर जताया एतराज। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वजू पर गलत बयान दे रहा मुस्लिम पक्ष, कहा मस्जिद में वजू भी और नमाज भी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 1991 एक्ट मंगवाया। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा अब तक के सभी आदेश कानून के खिलाफ, कहा सर्वे की रिपोर्ट लीक हो रही है, सर्वे पर तुरंत रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष ने मांग की। ज्ञानवापी मामले की सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में फिर होगी सुनवाई। जुलाई के दूसरे हफ्ते में 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इस बीच वाराणसी की जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन राजस्थान। जयपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। रेल मंत्री रहते हुए भर्ती घोटाले का आरोप आरजेडी ने बदले की राजनीति बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कुछ लोग कहते हैं अनुच्छेद 370 हटने से खून की नदियां बहेंगी। 370 को हमने हटाया और एक कंकड़ तक नहीं चला। टेलीकॉम सेक्टर में एक और बड़ी कामयाबी, भारत ने आईआईटी मद्रास में 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। टाटा साइरस मिस्त्री विवाद में साइरस मिस्त्री की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। पिछले साल कोर्ट ने टाटा के पक्ष में दिया था फैसला। रतन टाटा के फैसलों के लिए आभार जताया। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा गिरा। 10 वर्कर अभी भी टनल में फंसे। अब तक 2 लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिश की वजह से हो रही दिक्कत। कोलकाता के चांदनी मार्केट में आग लगी। एक दुकान में अचानक से आग लगी। आसपास की दुकानों में भी आग फैली। आग पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने काबू पाया। दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना को हाईकोर्ट ने किया है रद्द। कहा योजना के लिए केंद्र के अनाज का नहीं किया जा सकता उपयोग, लेकिन सरकार घर घर चीज पहुंचाने के लिए कोई और योजना ला सकती है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारात पर पथराव के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। 21 में 18 आरोपियों का मकान तोड़ा गया। अनुसूचित जाति के युवक की बारात पर पत्थर फेंकने का आरोप। अपनी मांगों को लेकर पंजाब रोडवेज के 7,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। भयंकर गर्मी के बीच बसों की हड़ताल से यात्रियों की परेशानी का सबब बढ़ता जा रहा है। असम में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। अब तक 10 लोगों की गई जान। राज्य के 27 जिलों में रहने वाले 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अगले 5 दिन भारी बारिश का अनुमान। आप लोग में सेना का राहत और बचाव अभियान जारी। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर में बाढ़ प्रभावित इलाकों से 86 लोगों को निकाला। जेल से रिहाई के बाद घर पहुंचे सपा विधायक आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा विधायक आजम खान बोले हैं कि मेरा मिशन कभी भी सियासी नहीं रहा। कहा 40 साल के सियासी करियर में कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मुझ पर जबरन जमीन खरीदने के आरोप लगे। पर मैंने अलीगढ़ में एक शेर सुना था अपनी तालिब इल्म जिंदगी में कि चश्मे सैयद नगरा है कि फिर उठे शायद। चश्मे सैयद नगरा है कि फिर उठे शायद, कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। तभी मैंने अपने छात्र जीवन में ही ये तय किया था, मैं कोशिश करूंगा कि एक और एमए तैयार किया जाए। हाँ, ये आजम खान ने कहा कि सबसे पहले मुझ पर 8 केस दर्ज किए गए। 8 केसों के सभी वादी पक्ष ने केस वापस ले लिए। आजम ने कहा कि मैं हादसों से भी जीतकर वापस लौटा हूं। मेरे ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रही। आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा जौहर यूनिवर्सिटी हमेशा बुलंद रहेगी। जौहर को कोई हरा नहीं सकता। दर्द बयां करते हुए कहा जेल में मेरे साथ सजायाफ्ता कैदियों की तरह बर्ताव हुआ। अखिलेश पर पूछे गए सवाल को टाल गए आजम खान। इशारों में अपनों पर आजम खान ने कसा तंज। कहा मेरी तबाही में अपनों का ही हाथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा विधायक आजम खान ने बयां किया दर्द। कहा इमरजेंसी के वक्त 2.25 साल तक मैं जेल में रहा। जीवन के इस पड़ाव में भी जेल काटी।
आजम खान ने कहा है कि मैं मुल्क, कौम और जमीन नहीं बेचता हूं। हमने जो जमीन ली उसके पैसे चुकाए हैं, लेकिन हम पर जमीन हड़पने के झूठे आरोप लगे। सपा डेलीगेशन से न मिलने पर बोले आजम, कहा उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कहा कोरोना हो गया था, जिस वार्ड में मैं था वहां एक एक करके सभी संक्रमितों की जान गई, लेकिन मैं मौत के मुंह से वापस लौटा। आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए कहा कि जेल में दरोगा ने कहा था कि रामपुर में संभल कर रहें। कहा कि आप पर इतने मुकदमे हो सकते हैं, एनकाउंटर भी हो सकता है, मुझे भूमिगत रहने को कहा गया। रिहाई के बाद रामपुर पहुंचे आजम खान ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। कहा मेरे शहर को उजाड़ दिया गया, मेरे परिवार के साथ जो हुआ उसे हम कभी नहीं भूल सकते। कहा मेरा 40 साल का ये सफर यूं जाया नहीं जाएगा। आजम खान ने रिहाई के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए कहा कि सजायाफ्ता कैदी की तरह मुझे जेल में रखा गया। कहा कि मेरा वक्त फिर से लौट कर आएगा। कहा कि सूखे हुए पेड़ों में बहार आएगी, जड़ों में जहर डालने वाले बहुत हैं। रामपुर स्थित अपने घर पहुंचे सपा विधायक आजम खान का समर्थकों ने शानदार स्वागत किया। आजम के घर पर लगा समर्थकों का हुजूम। 27 महीने बाद अपने घर रामपुर पहुंचे आजम खान। दोनों बेटों के साथ सपा समर्थकों का काफिला आजम के साथ मौजूद रहा। सुरक्षा के लिए आजम के घर पहुंचकर पुलिस टीम ने जायजा लिया। सीतापुर जेल से रिहा हुए आजम खान 2 साल 2 महीने 23 दिन बाद हुई आजम खान की रिहाई। 27 फरवरी 2020 को जेल भेजे गए थे आजम खान। आजम की रिहाई के दौरान उनके बड़े बेटे अदीब भी सीतापुर जेल में रहे थे मौजूद। पिता को जेल से रिसीव करने अब्दुल्ला आजम भी सीतापुर जेल पहुंचे थे। आजम खान की रिहाई के वक्त प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव भी साथ में मौजूद रहे। शिवपाल यादव ने कहा आजम खान के साथ जुल्म हुआ, नेताजी से सीखा है हमने साथी का साथ देना। आजम खान साहब के साथ देखिए उन्हें 27 महीने जेल में बंद किया है, जुल्म हुआ है उनके साथ। तो हम तो केवल मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि संत हृदय के मुख्यमंत्री हैं, तो आगे भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ आगे संत हृदय बनाए रखें। देखिए हमने तो नेताजी से सीखा है, कोई अगर साथी संकट में है, दुख में है, तो सुख दुख में उसका साथ देना। तो हम तो 2 बार आए हैं, जेल में मिले हैं, आज भी आए हैं, रिसीव किया है। आजम खान की रिहाई के दौरान समर्थकों में की दिखी भारी भीड़। आजम खान के जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने मनाई खुशी। जेल से रिहा होने के बाद सीधे सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर पहुंचे आजम खान। महुली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पर पहुंचे थे आजम खान। आजम खान की रिहाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। लिखा सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान की जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत। 27 महीने बाद अपने घर रामपुर पहुंचे आजम खान। दोनों बेटियों के साथ सपा समर्थकों का काफिला आजम के साथ मौजूद रहा। सुरक्षा के लिए आजम के घर पर पहुंचकर पुलिस टीम ने जायजा लिया। सीतापुर जेल से छूटने के थोड़ी देर बाद तक बरेली में रुका आजम खान की गाड़ियों का काफिला। झुमका चौराहे पर फूलमाला पहनाकर आजम का स्वागत किया गया। सपा कार्यकर्ताओं के स्वागत से खुश नजर आए आजम खान। काशी ज्ञानवापी मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसका अनुपालन करेंगे। यहाँ तक काशी का सवाल है, माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन ये सही है, तथ्यात्मक सही है, इतिहास में दर्ज है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके कब्जा किया था। अब जो भी न्यायालय निर्णय देगा हम उसका अनुपालन करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। नोएडा में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर पैदल मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस ने 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला। श्रावस्ती में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर रहा पुलिस प्रशासन। ज्ञानवापी का फैसले को लेकर संवेदनशील जगहों पर तैनात की गई भारी पुलिस फोर्स। जिले के अधिकारी शहर में गश्त कर रहे। ज्ञानवापी विवाद के बीच सीतापुर में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड में दिखाई दिए अधिकारी। जामा मस्जिद का किया निरीक्षण। यहां बजाजा बाजार बस स्टैंड पर पैदल मार्च किया। विधान सिस्टम का लोकसभा अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत से पहले लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना, अखिलेश यादव ने पुष्प भेंट कर किया। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ई विधानसभा से काम और आसान होगा। जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। इस कार्यक्रम की अवधि के दौरान आप माननीय सदस्यगण अवश्य इसका प्रशिक्षण लें। सभी माननीय मंत्रीगण भी इसका प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण के साथ जुड़ करके ई विधान का लाभ लें और फिर इसका उपयोग
प्रदेश के विकास और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन में हम लोग अवश्य करें। विधान उद्घाटन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मांग की कि टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हमारी और मुख्यमंत्री जी की अलग कराई जाए। जहां तक ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि अब सभी सदस्यों को एक साथ ट्रेनिंग मिलेगी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मैं और मुख्यमंत्री जी की अलग कराइए ट्रेनिंग, क्योंकि पता नहीं हम लोग जानेंगे चीजें कि नहीं जानेंगे। इसलिए अगर ट्रेनिंग से पूरा होकर के आएंगे तो इस टेक्नोलॉजी। कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा है। जब मैंने पहली तस्वीर देखी तो इस सदन की मुझे लगा कि कोई आईटी सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। सतीश महाना ने स्वागत भाषण देते हुए कहा, हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ चुके हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार। उन्हें बढ़ चढ़कर इस मामले में हिस्सा लिया। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी और सालों की बढ़ सकती है मुश्किलें। मुख्तार की पत्नी और उनके भाइयों पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई टीमें गठित कर चुकी है। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का निशाना। कहा, अखिलेश ने अपनी सरकार में जिंदा लोगों को आवास नहीं दिया, सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई। की सोच ही पहले से खराब रही है। लोगों को उन्होंने जो है अपनी सरकार में लोगों को जरूरत के जिनको आवास थे नहीं दिया, कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, वहाँ हैंडपाइप लगाया मुर्दों के लिए, जिंदा लोगों को आवास नहीं दिया। सहारनपुर में मनाई गई महाराजा भगीरथ जयंती। भाजपा नेताओं के साथ नजर आए धर्म सिंह सैनी। मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअली शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बांके बिहारी मंदिर और गोवर्धन गिरिराज के दर्शन किए डिप्टी सीएम। वृंदावन के गौशाला पहुंचे, दामोदर दास बाबा का भी आशीर्वाद लिया। मथुरा में डिप्टी सीएम से एक महिला ने नौकरी न मिलने की कही है बात। डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी ने हर संभव मदद कराने का महिला को भरोसा दिया। जालौन में सड़क पर उतरे एएसपी, फोर्स के साथ की पैदल गश्त। कहा, ज्ञानवापी के मामले में अफवाहों पर ध्यान न दें, अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की जाएगी। इटावा में डीएम एसएसपी ने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। ज्ञानवापी मामले को लेकर यह बैठक थी। कोर्ट के फैसले को मानने की सभी से अपील की गई। बिजनौर में कोतवाल को थाने में धमकी देने पर भाजपा नेताओं पर केस दर्ज। एसपी ने कपिल चौधरी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। भाजपा नेता जबरन थाने से मुजरिम को छुड़ाने की जिद पर अड़े थे। सहारनपुर में क्रिकेट के खिलाड़ियों को हाथ लग रही मायूसी। अंबेडकर स्टेडियम में व्यवस्थाओं ने तोड़ा है दम। बाहर प्रैक्टिस करने को मजबूर हैं खिलाड़ी। देवबंद में छेड़छाड़ के मामले में दो पक्षों के बीच भिड़ंत हुई। मारपीट और रॉड से हमला। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवती के परिवार के साथ धरने पर बैठे भाजपा नेता। प्रतापगढ़ में देसी टाइम बम से धमाका। बदमाशों ने यहां खेत में 2 धमाके कर मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। धमकी भरा पत्र भी बरामद। कोटेदार का परिवार दहशत में। पीलीभीत में सराफा व्यापारी की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। कोर्ट परिसर से चंद कदमों की दूरी पर वारदात हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बरेली में शादी के 1 साल के अंदर ही पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वाले करते थे प्रताड़ित। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। मीरापुर थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना असद मदनी के शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग सील। फायर ब्रिगेड की एनओसी के बिना बनाई जा रही थी बिल्डिंग। बिना नक्शा पास कराए बन रही थी ये बिल्डिंग। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों पुलिस में मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश हुए घायल। चोरी के मामले में फरार चल रहे थे दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। एसएसपी ने सड़क पर उतरकर की कार्रवाई। रेहड़ी पटरी वालों को सड़क की दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। प्रयागराज में मंदिर और मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर। मस्जिद और मंदिरों से उतारे गए लाउडस्पीकर स्कूलों को दिए गए। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में 12वीं मंजिल से कूदकर युवक युवती ने जान दी। सोसाइटी से मचा हड़कंप। 2 महीने पहले ही सोसाइटी में रहने आए थे दोनों। सोसाइटी मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। मेरठ के नए क्लॉथ हाउस में भीषण आग लगी। आग से कपड़े और फर्नीचर जल गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना लालकुर्ती क्षेत्र का मामला। कानपुर पुलिस ने दंपति की हत्या का खुलासा किया। आर्थिक तंगी से पिता ने ही बहू और बेटे की हत्या कर दी। बाजरा थाना क्षेत्र का मामला।
नोएडा में सीबीआई ने आम्रपाली के ठिकानों पर की है छापेमारी। नोएडा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली सहित 29 ठिकानों पर हुई है छापेमारी। कंपनी के सैकड़ों करोड़ का फंड दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने की सीबीआई जांच में जुटी। मेरठ में इनामी बदमाश ने एक घर में घुसकर की ताबड़तोड़ फायरिंग, अपने 2 साथियों के साथ दिया वारदात को अंजाम। 1 लाख रुपए के इनाम से पिता से जमीन खरीदने को लेकर विवाद हुआ था। हापुड़ में हत्या मामले में फरार आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। व्यापारी की हत्या के आरोप में 25,000 का इनाम पहले घोषित। शामली में अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापारियों से प्रशासन ने की सहयोग की अपील। एसएसपी ने धर्मगुरु और व्यापारियों के साथ बैठक की। औरैया में प्रशासन का बुलडोजर चला। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के सदुहा गांव में कार्रवाई हुई है। भूमाफिया के कब्जे से 4.5 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। झांसी के रक्सा टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों की पिटाई। भाजपा नेता तिलक सिंह और समर्थकों पर लगा टोल कर्मियों की पिटाई का आरोप। टोल मांगने को लेकर हुआ था विवाद। पीलीभीत से पूर्णगिरी दर्शन के लिए आए तीर्थ यात्रियों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 श्रद्धालु इसमें सवार थे, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोगों को पुलिस ने टनकपुर भेजा। चारधाम में हो रही मौतों पर सीएम धामी का बड़ा बयान। यात्रा के कारण से कोई मृत्यु नहीं हुई, चिकित्सकीय स्वास्थ्य के कारण मौतें हो रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से की है अपील। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों से की अपील। सीएम ने कहा है कि जो भी अनफिट हैं वो अभी यात्रा शुरू ना करें। इंडियन आइडल के विनर पवनदीप राजन ने सीएम के समर्थन में प्रस्तुति दी। टनकपुर के गांधी मैदान में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी और पत्नी गीता धामी के साथ पूर्व विधायक कैलाश कहतोड़ी भी मौजूद रहे।